हम 2-3 दिन से एक बात बोल रहे, आज फिर बोलना चाह रहे। तुम कथा में आए, ये तुम्हारी आस्था है। तुम भगवान का भजन करते, ये तुम्हारी आस्था है। तुम भगवान को मानते, ये तुम्हारी आस्था है। पर भगवान तुमको मानने लगे, ये भक्ति है? और कथा में बहुत से लोग कहते हमें आगे बैठने में नहीं मिला, हम आगे नहीं आ पाए, हमको सोफा नहीं मिला, कुर्सी नहीं मिली, गुरुजी ने पूछा नहीं। एक बात बोले भैया, कह दो, बोलो, अरे जोर से तो बोलो। तुम कथा में दिखने या दिखाने मत आओ। कई लोग हमने देखे, जब तक कैमरा ना जाए वो ऐसे बैठे रहते जैसे पिटे हो, और घरवाली से खूब बेलन खा के आए। और भैया जैसे ही कैमरा सामने चला जाए, राधे कृष्णा राधे कृष्णा, ऐसे लगने लगता है जैसे मीराबाई उतर गई हो अभी अभी, या प्रहलाद जी आ गए हो। भैया एक बात बोलें, कह दो, बोलो, अरे जोर से तो कहो। भैया तुम कथा में इसलिए मत आओ कि तुम दिखो या दिखाई पड़ो। कथा में इसलिए आओ कि हम चाहे जहां रहें, हम भगवान को ना देख पाए, कथा व्यासपीठ को ना देख पाए, तो क्या हुआ, भगवान हमें देख ले। तुम तो भगवान को चाहो और भगवान भी तुमको चाहने लगे। हनुमान जी क्यों प्रिय हैं? हनुमान जी के हृदय में राम लखन सीता जी क्यों बैठे? कि हनुमान जी तो चाहते हैं राम जी को, पर राम जी भी हनुमान जी को चाहते हैं। चाहते कि नहीं चाहते, इसका प्रमाण भी हनुमान चालीसा में ही है। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ा, रघुपति कीन्ही बहुत बड़ा। गाइए, तुम मम प्रिय भर तहि सम भाई, तुम मम प्रिय भर तहि सम भाई, तुम मम प्रिय। जैसे भरत हमको प्रिय है, हनुमान तुम भी हमको प्रिय हो। हनुमान जी को तो राम प्रिय है, पर राम जी को भी हनुमान जी, तुम्हें तो भगवान प्रिय है, पर भगवान को तुम प्रिय लगने लगो। ऐसा काम करो, ऐसी भक्ति करो, ऐसे बाबरे बन जाओ, ऐसे पागल बन जाओ, ऐसे डूब जाओ आनंद में। कथा में बैठो ना तो डूब जाओ। ये ध्यान ही ना रहे कि कितने बज गए, ये ध्यान ना रहे कि कैमरा है कि नहीं, ये ध्यान ना रहे कि बगल में कौन बैठा है। मस्ती आ जाए। बहुत भाग लिया संसार में, बहुत सुन लिए ताने जगत के, बहुत सुन ली बातें जो दुनिया वालों की। अब थोड़ा खुद से खुद की बात की जाए। आओ खुद से खुद की बात की जाए। आओ जीवात्मा से परमात्मा की एक मुलाकात की जाए। खुद से खुद की बात की जाए। आओ खुद से खुद की बात की जाए, जीवात्मा से परमात्मा की मुलाकात की जाए। बैठ जाओ, डूब जाओ मस्ती में। जब तक तुम्हें कथा का एक एक शब्द प्रिय ना लगने लगे, जब तक तुम्हारे नेत्रों से आंसू ना झरने लगे, तब तक समझना तुम प्रेम भरा नहीं। प्रेम की पराकाष्ठा तब है जब नैनों से जल भरने लगे, वाणी रुकने लगे, समझ जाना प्रेम भर गया। जिससे प्रेम होता ना, वो कोसों दूर हो ना, और उसकी बात चले ना, कान खड़े हो जाते, इंद्रिय सावधान हो जाती, नेत्र सजल हो जाते। जिससे बहुत मोहब्बत की जाए और वो छोड़ के चला जाए, तब भी उस प्रेमी से पूछो क्या बीतती है। गोपियों से पूछो जब कृष्ण चले गए गोपियों पर क्या बीती। यशोदा मां से पूछो
जब भगवान कृष्ण छोड़कर चले गए, मां से क्या बीती, रोते रोते बाल सफेद हो गए। गोपियों से पूछो, जब कृष्ण छोड़कर गए इतने आंसू बहाए गोपियों ने, 100 वर्ष तक इतने आंसू बहाए महाराज, 100 साल तक जिस क्षेत्र में बैठ कर के आंसू बहाती थी वहां का आज तक का जल आज भी खारा है, आज भी खारा है। इतना प्रेम में विह्वल। गोपियों के प्रेम को देख करके पत्ते, पेड़ पत्ते रोने लगते, पत्थर रोने लगते। पत्थर कभी पिघलता है क्या? पर गोपियों के प्रेम को देख करके पत्थर भी पिघल जाता। मेरे प्रियजनों, तुमने संसार से बहुत प्रेम करके देख लिया, धरा क्या? यहां वासना के अलावा मिला क्या? यहां प्रेम में सिर्फ वासना की पूर्ति, प्रेम के नाम पर सिर्फ वासना, हवस, और कुछ नहीं है। जब तक तुम कुछ देते रहो तो वो तुम्हारे प्रेमी रहेंगे, धन, इज्जत, मान, सम्मान, और ना मिला सो दूर हो गए, ब्रेकअप हो गया, ना जाने क्या क्या शब्द बना दिए दुनिया वालों ने। हम यही कहेंगे, जगत का प्रेम बड़ा झूठा है और तुम भगवान को प्रेम करो, ये बात अलग है। जितने राम भक्त यहां बैठे हमारी कथा में, कल से हम चाहेंगे एक एक नारियल लेकर आना हनुमान जी की भक्ति पाने के। एक एक नारियल, एक हनुमान चालीसा और एक नारियल लेके आना, वही लेके जाना रोज, और रोज लेके आना, और 5 दिन तक वो नारियल, 4 दिन बचेंगे, लेके आना सिर्फ इसलिए हमसे हनुमान जी प्रेम करने लगे। हमारी बाह हनुमान जी पकड़ ले, हम हनुमान जी के हो जाएं। तो कल से एक पुस्तक हनुमान चालीसा की लाना। हम चाहते हैं रोज कथा के बाद में हनुमान चालीसा गा करके हनुमान जी को रिझाएं। धन्य है हनुमान जी। हनुमान जी के हृदय में राम जी बैठे, राम लखन सीता मन बसिया। आगे की चौपाई कौन सी है? इसके आगे चौपाई याद है? आगे की चौपाई पर सुनो। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, लेकिन गोस्वामी जी आगे क्या लिखते हैं? सूक्ष्म रूप धरी, सूक्ष्म रूप धरी, सूक्ष्म रूप धरी, सूक्ष्म रूप धरी, विकट 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 रूप धरी, लेकिन सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा। तुलसीदास जी कहते हैं हनुमान जी सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, छोटे बने, सूक्ष्म। सूक्ष्म मतलब क्या अद्भुत बात। हमको तो एक बात समझ में आई है, परमाणु के सामने तो अणु बनने में ही फायदा है? सामने परमाणु बैठा हो, देखो सबके सामने बड़े बने रहे हो, पर बाप और माता जी ये दोनों हो ना, माता पिता गुरु, इनके सामने बड़ा बनने में फायदा नहीं है, छोटा बनने में ही फायदा है। हाँ, माता पिता और गुरु के सामने बड़े बनोगे बिखर जाओगे, छोटे बनोगे फायदे में रहोगे। एक और फायदा सुनो, पूछो क्या? अरे जम के पूछो ना। सूक्ष्म क्यों रूप धारण किया? हनुमान जी मां जानकी जी के सामने गए, भक्ति रूपी मां है जानकी, और भक्ति के सामने तो भक्त को छोटा बन करके ही जाना चाहिए। भक्त भी बड़ा बन के आए तो भक्ति हलवा कर पाएगा, शान सौगत में ही, प्रोटोकॉल में ही खत्म हो जाएगा। बोलो सीता। और कई ऐसे चेला हैं जिनके इतने बड़े प्रोटोकॉल होते हैं कि हमें लगने लगता है यही गुरु होते, हम गुरु गलत बन गए, यही गुरु होते। आओ
जब चेला का प्रोटोकॉल गुरु से ज्यादा हो, अब गुरु को ज्यादा प्रोटोकॉल दिखाए तो समझ जाना चेला नहीं है, गुरु ही आ रहा है। हाँ, चेला नहीं आ रहा, गुरु ही आ रहा। इसलिए हनुमान जी क्या अद्भुत विराट रूप धारण करने वाले अंजनानंदन वीर श्री हनुमान जी महाराज, क्या अद्भुत कृपा श्री वीर बजरंग बली की, क्या अद्भुत ज्ञान दिया। यहाँ पर सूक्ष्म रूप धरि सिय दिखावा, मां जानकी जी के सामने छोटे बन गए। एक बात और याद रखना मेरे पागलो, जब तूफान आता है तो बड़ी बड़ी बिल्डिंगें, बड़े बड़े मकान, बड़े बड़े पेड़ गिर जाते हैं, लेकिन घास का बाल बांका नहीं होता है। क्यों? बड़े बड़े पेड़, बड़े बड़े मकान तूफान का सामना करते खड़े रहते, डटते हैं, टहनियां लहलहाती हैं, फिर डटे रहते, मैं तूफान तुझे हरा दूंगा। लेकिन तूफान जब अपनी आप पर आता है, बड़े बड़े 1000 सालों के 100 सालों के पेड़ों को जड़ से उखाड़ कर फेंक देता है। जो तूफान से टकराता है वो गिर जाता है, लेकिन घास कहती है मुझे लड़ने में कोई मजा नहीं है। तूफान आता है वो झुक जाती है, झुक जाती है, तूफान निकल जाता है। मेरे पागलो, बड़ी बड़ी विपत्तियां, बड़े बड़े संकट तुम्हारी जिंदगी में आवे। आम गांव गोंदिया महाराष्ट्र के प्रियजनों, ये कथा का सूत्र तुम अपनी जिंदगी में याद कर लेना। झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। झुक जाना, कुछ ना बिगड़ेगा तुम्हारा। सॉरी बोलने में कुछ ना बिगड़ेगा। कौन बेफिजूली में तलाक का कोर्ट में केस लगाए? घरवाली से, पति से, पत्नी से लड़ाई हो जाए ना, कुछ नहीं। अंग्रेजी का एक शब्द है, क्या है? लड़ाई हो जाए, सॉरी बोलो तो लड़ाई खत्म। और अस्पताल में डॉक्टर सॉरी बोले तो देखो शब्द वही है पर बड़ा खतरनाक शब्द है। सॉरी शब्द बहुत खतरनाक शब्द है भैया। और घर में लड़ाई हो जाए कह दो, लेकिन डॉक्टर कह दे, बोले क्या? राम नाम। भैया मेरे पागलो, झुकने में कुछ ना बिगड़ेगा। हनुमान जी से सीखो। क्या तुलसीदास जी क्या अद्भुत रचना लिख रहे हैं। हनुमान चालीसा कितना अद्भुत है, जरा समझो तो कितना अद्भुत है हनुमान चालीसा। तुलसीदास जी लिख रहे हैं हनुमान जी के बारे में, सूक्ष्म रूप धरी एक बात समझो, जिनके पास अड़मादिक सिद्धियां हैं, 8 सिद्धि, अष्ट सिद्धि 9 निधि के, अणिमा महिमा लघिमा गरिमा प्रणत आकाम ईसुत्व वशत्व, 8 सिद्धियां हैं हनुमान जी के पास, 9 निधियां हैं भैया। इतने बलवान हनुमान, इतने बलवान कि चरण प्रहार करते हैं पाताल लोक में पर्वत चला जाता है। इतने बलवान हनुमान कि जब वो गरजते हैं स्त्रियों का गर्भ, लंका की स्त्रियों का गर्भपात हो जाता है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं मिसकैरेज। इतने बलवान हनुमान, उनकी गर्जना से गर्भपात हो जाता। इतने वीर बजरंग बली बलवान होने के बाद पता है हनुमान जी कितने बलवान हैं? लिमिटेड बल नहीं है, अनलिमिटेड बल है। इसलिए गोस्वामी जी ने जब बल का वर्णन किया तो क्या किया? रामदूत अतुलित बल दामा। हनुमान जी में कितना बल है पता है? कितना है पता है तुम्हें? कितना है? पूछो कितना है? अरे पूछो ना, जरा जम के पूछो। एक हाथी बराबर जिसमें बल होता ना भैया, उसे गज कहते हैं। क्या कहते हैं? लेकिन 1000 हाथियों बराबर जिसमें बल हो उसे दिग्गज कहते हैं। एक हाथी बराबर जिसमें बल हो वो गज, पर 1000 हाथी बराबर जिसमें बल हो वो दिग्गज। 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल होता ना, वो राजा इंद्र का हाथी ऐरावत होता है। 10,000 ऐरावत हाथी बराबर जिसमें बल होता वो राजा इंद्र बनता है। एक हाथी बराबर जिसमें बल वो क्या है? 10,000 गज बराबर जिसमें बल वो क्या है? दिग्गज। 10,000 दिग्गजों बराबर जिसमें बल है वो कौन हाथी है? ऐरावत। 10,000 ऐरावत हाथी बराबर जिसमें बल होता वो कौन बनता? इंद्र। और 10,000 इंद्रों बराबर बल हनुमान जी की पूंछ के रोम के एक बाल में है। हनुमान जी की पूंछ के एक बाल में है, एक रोम में है, इतना बल। अब जरा आकलन करो हनुमान जी में कितना बल है। इतने बलवान हनुमान, अष्ट सिद्धि 9 निधि के, पर जानकी माता जी के सामने कैसे जा रहे? हमारा कोई चेला विधायक बन जाए तो 3 ठो पुलिस वाले पहले छोड़ देता है। विधायक जी आ रहे, या 3 ठो चेला छोड़, विधायक जी आ रहे, विधायक जी आ रहे।
और कुर्सी ना मिले तो मुंह ऐसे बन जाता है जैसे आज ही विधायक की निपट गई हो। हाँ, और सबका नाम लो, विधायक जी का नाम ना लो तो कितना बढ़िया कथा सुनाओ, उसका दिमाग खराब रहता है। हाँ, और भैया जरा विचार करो, इतने बलवान हनुमान जब लंका माता जी के सामने जाते हैं तो कैसे जा रहे हैं? सूक्ष्म रूप धरी सियाई दिखावा। गाइए, सब गाइए। विकट रूप धरी लंक जरावा। विकट रूप धरी लंक जरावा। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा। सूक्ष्म रूप धरी हनुमान जी महाराज में सूक्ष्म रूप धारण किया। एक बात और सुनो, लघुता पर जिसके अंदर प्रभुता होती ना, वो विनम्र बहुत होता। जिस पेड़ में फल लगे हों वो झुकता ज्यादा है। बोलो हाँ या ना, बोलो हाँ या ना। अध जल गगरी छलकत। अब तुम्हें तो सब पता ही है, ज्ञानी हो आप लोग, का समझा दें, का कथा सुना दें, सब सुनी सुनाई। भैया जो बहुत अधजल वाला ज्ञानी होता ना, जैसे हम कई बार एक उदाहरण देते हैं कि जो कम गाने वाला होता है वो हमारी तरह तकिया बजाता है। जो नया नया तबला सीखता है वो बहुत ज्यादा वो करता है, कंधा हिलाता। समझ जाइए, नया तबला वादक है। नया नया गाड़ी वाला इंडिकेटर कम, हाथ ज्यादा हिलाता है। पहली बार कोई सोने की अंगूठी पहने ना, उसी को दिखा दिखा बात है, बस स्टैंड कहां है। उंगली का भले ही कोई काबला हो पर वो उंगली जरूर दिखाएगा, बस स्टैंड का। आजकल डीजल बहुत महंगा हो गया है। अब हम क्या बताएं, सोना भी कम नहीं है। वो तो माता जी मान नहीं रही थी तो ले ली। बहुत उंगली दिखाता है, बहुत। जो पहली बार, और एक चेला हमारे पास आया गोंदिया का, चंगीलाल, बटन सामने वाले खोलकर बैठ गया ऐसे। वो कुछ लड़के होते ना, सामने के बटन खोल लेते और ऐसे रूमाल से हवा करे। गुरुजी बहुत गर्मी है। उसने दरअसल नई नई चैन पहनी थी सोने की। तो हम भी उसके ही गुरु हैं। हमने भी कहा, चेला एक बात बताओ, मौसम की गर्मी है कि पैसा की गर्मी है? अब गर्मी दो प्रकार की होती है, एक मौसम की गर्मी, एक पैसा की। मौसम की गर्मी हो तो एसी चालू करें, पैसा की गर्मी हो तो भैया जब तक निपट ना जाओगे तब तक लगेगी। ये पक्का है पैसा की। एक गांव में चौबे जी थे, चौबे जी, हमारे चौबे जी मत समझ लेना। एक चौबे जी थे गांव में, चौबे जी। उन्होंने सोने का दांत लगवाया। पुराने जमाने में लोग सोने का दांत का कैप लगवाते थे, तो उन्होंने सोने का दांत लगवाया, दांत। अब गांव में बैठी पंगत, पंगत में वो खाने गए। पंगत में परोस रहे थे एक जने खीर। उन्होंने सोचा यदि खीर बोलेंगे तो दांत नहीं दिखाई देगा, तो क्या किया जाए। वो बोले थीर ले आओ, थीर, ताकि दांत दिखे। भैया थीर ले आओ, थीर। लेकिन जो परोस रहा था वो महाराष्ट्र का था। जो खीर परोस रहा था तो वो समझ गया ये खीर को थीर बोल रहे हैं दांत दिखाने के लिए। लेकिन उसने भी बगल में 300 ग्राम सोने का बाजूबंद पहन रखा था हमारे जैसा। बताए, वो ऐसा कपड़ा हटा के बोला, बताओ कहां डाल दे। तब उनको समझ में आया, तब धीरे से बोले कटोरी में डाल दो। बोले क्या चाहिए? फिर थीर ना बोले, खीर चाहिए। भैया नया नया जो होता ना, बड़ा उबाल मारता है, बहुत उबाल मारता है।
नई नई विद्या, नई नई नया नया पद, नया नया, धीरे धीरे समझ में भी आ जाता कि यहां कुछ दिखाने से। जो नई गाड़ी खरीदता ना कार, वो पार्किंग में नहीं लगाता, उसके दिमाग में यही चलता कि ऐसी जगह लगाएं जहां लोग देखें कि हम गाड़ी से उतर रहे, लोग देखें कि हम गाड़ी से उतर रहे। नया नया शौक ऐसा होता है। हम बताना ये चाह रहे, धन्य हनुमान जी महाराज, हनुमान जी के पास बल विद्या बुद्धि सब होने के बाद दिखा नहीं रहे, पहली बार जानकी माता से मिल रहे हैं और प्रभाव क्या अद्भुत छोड़ रहे हैं। सूक्ष्म रूप धरी, जरा जोर से बोलो ना, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, छोटा रूप धारण किया। छोटा बनने में बहुत फायदा, बहुत फायदा। भैया कुछ मिले ना, उसमें अभिमान में मत भरो, स्वाभिमान में भरो। कुछ प्राप्त हो तो कहना भगवान की कृपा है। किसकी कृपा है? जरा जोर से बोलो ना। एक बात हमको कहनी नहीं चाहिए, यहां के जजमान में भी वो लक्षण है। देवेश कहां गए? गायब हो गए का? बहुत अद्भुत चेला। लेकिन एक बात हमको कहते हुए बहुत प्रसन्नता है। हम अभी आपके ही बगल में भिलाई में कथा कह रहे थे, बहन सरोज भी आई हुई हैं आज कथा सुनने, उस कथा की मुख्य यजमान। तो आप आज पधारी हुई हैं। आपके बारे में हम एक बात बोलें, अनेकों आदिवासी बेटियों के लिए, माताओं के लिए आपने कार्य किया। लेकिन हम जब पहली बार भी मिले, दूसरी बार भी मिले, कथा कहने भी गए, आपको मिले, पर अब तक की हम बात बता रहे, आपके बारे में लोगों ने बताया, आपने कभी भी अपने बारे में नहीं बताया कि हमने क्या क्या किया है। ये होती है कृपा। जिसके ऊपर कृपा होती ना भैया, वो ऐसा ही होता है। लोग तुम्हारे बारे में बताएं, तुम्हें अपना परिचय ना देना पड़े, ऐसा कद पद अपना बनाओ, ऐसी प्रतिभा पाओ, तुम्हारे पहुंचने के पहले तुम्हारी बात पहुंच जाए कि फलाने आ रहे, तुम्हारा नाम पहुंच जाए, अमुक आ रहे हैं। इसलिए मेरे प्रिय जनों, आज की चर्चा में हम एक बात कहें, हनुमान जी से सीखो। सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, सूक्ष्म रूप धरी सियहि दिखावा, विकट रूप धरी लंके जरा। गाइए गाइए। विकट रूप लंके जरा। माता जानकी जी के सामने हनुमान जी लघु बनकर गए। जो लघु बनेगा वो विराट बनेगा। एक बात और याद रखना, कुछ लोग हमसे कहने लगते, बाबा तुम चुप हो गए हो, अब कुछ दिनों से कुछ बोल नहीं रहे हो। एक बात याद रखना, शेर जब भी लंबी छलांग लगाता है तो पहले 4 कदम पीछे जाता है। सिंह की एक आदत है, वो 4 कदम पहले पीछे जाएगा, फिर लंबी छलांग मारेगा। यदि तुमको छलांग मारनी है ना, थोड़ा पीछे जाना पड़ेगा। झूला को जब तक पीछे नहीं ले जाओगे तब तक वो आगे तक नहीं जाएगा। तुम्हारी जिंदगी में भी यदि कोई ऐसे दिन आ जाए तो तुम्हें थोड़ा झुकना पड़े तो बुरा मत मानना, तुम्हें पीछे हटना पड़े बुरा मत मानना। लंबा चलने के लिए, लंबी छलांग लगाने के लिए पीछे जाना ही पड़ता है। हर सूर्योदय के लिए अंधेरी रात से गुजरना ही पड़ता है। हर सूर्योदय के लिए अंधेरी रात से गुजरना पड़ता है। हनुमान जी महाराज बड़े हैं, विराट हैं, लेकिन मां के सामने सूक्ष्म रूप धरि सियहि। गाइए। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, हनुमान जी लघु बनकर के प्रकट भय, छोटे बनकर के प्रकट भय। 2 कारण, एक तो विनम्रता है ही है, एक कारण और। क्या कारण है? हनुमान जी ने सोचा कि यदि हम डायरेक्ट चले जाएंगे सीधा बानराकार में, तो माता जी को लगेगा कि ये रावण की ही कोई माया है।
रावण ही किसी को भेज दिया है, रावण की ही माया है, या रावण हमको छलने आया। पर छोटे बनकर जाएंगे तो माता जानकी जी को यह भरोसा हो जाएगा ये रावण नहीं है, क्योंकि रावण को सब कुछ पसंद है, झुकना पसंद नहीं है। रावण कौन? जिसे झुकना पसंद ना हो, अहमता जिसके अंदर भरी हो, जो घमंडी होता है वो झुकता थोड़ी है, अभिमानी थोड़ी झुकता है, रावण झुकता नहीं। तो जानकी जी के सामने इसलिए हनुमान जी सूक्ष्म बनकर गए ताकि ये भरोसा हो जाए कि हम रावण नहीं है, रावण की माया, क्योंकि रावण तो माया भी था, साधु बनकर आ सकता है तो बंदर बन के भी आ सकता, ये लगेगा ना। पर यदि छोटा बनकर जाएंगे तो माता जी को दिमाग में ये बात आएगी कि रावण छोटा तो नहीं बन सकता, झुक तो नहीं सकता, ये पक्का है। इसलिए हनुमान जी महाराज सूक्ष्म रूप धरी छोटा बनकर गए। 8 सिद्धियां हैं, अरिमा महिमा गरिमा लघिमा प्रणत आकाम ईशत वशत्व। इन 8 सिद्धियों का प्रयोग हनुमान जी ने सुंदरकांड में किया। एक सिद्धि यह भी है लघु बन जाना, छोटा बन जाना। एक बात हम बोले, कह दो, बोलो जरा जोर से कहो, और जोर से बोलो। बड़ा काम वही कर सकता है जिसके अंदर छोटे बनने की कला। बड़ा बनना है तो छोटे बनने की कला आपको अंदर डालनी पड़ेगी, और आप छोटे बनने की कला डालेंगे तभी आप बड़े बन पाएंगे। बड़ा वही बन सकता है, बड़ा वो नहीं है जो बड़े लोगों के साथ खड़ा है, बड़ा वो होता है जिनके साथ छोटा भी खड़ा हो, वो भी बड़ा हो जाए। इसलिए बड़ा बनने के लिए लघु बनना ही पड़ता है मेरे प्रियजनों, बड़ा बनने के लिए छोटा बनना ही पड़ता। इसलिए हनुमान जी महाराज मां जानकी जी के सामने सूक्ष्म बने, पर लंका को जलाने के लिए क्या बने? बोलो बोलो, विराट। क्या अद्भुत रचना है गोस्वामी जी की। मां के सामने छोटा बनना चाहिए, पर संकट के सामने जो तुम्हें जलाए, राम का काज करना पड़े, उनके लिए जितने बड़े बन सको उतना बेहतर होगा। राम जी के काज के लिए हनुमान जी बड़े बन गए, मां के सामने हनुमान जी छोटे बन गए। इस पर चर्चा हम करें। एक हमें भजन बहुत याद आ रहा, कहो तो सुनाए? सुनाए? तुम्हें जल्दी तो नहीं है? कितने बज गए तुम्हारी घड़ी में? हमारी में तो 6 बज गए, तुम्हारी में 5 बजे होंगे। सही सही बताओ, झूठ ना बताओ। 8 बज गए। अभी बाकी हैं 8 मिनट बाकी हैं 6 बजने में। हमको लगा 8 बज गए। ठीक है, बाकी है, कोई बात नहीं। एक भजन हमको याद आ रहा, बहुत बार बार, पता नहीं, हम फिर आगे की चर्चा थोड़ा स्पर्श करेंगे। वो बहुत अच्छा भजन है। मस्ती के रंग में